हेलो दोस्तों, ट्रेन में सफर करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हमें बहुत सारे सुंदर नेचर्स के व्यू देखने को मिलते हैं। हम शहर, गांव और बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं और उनके बारे में सोचते हैं। ऐसे ही जब हम रेलवे ट्रैक्स पर जब वो छोटे छोटे स्टोन्स को देखते हैं तो ये ज़रूर सोचते हैं कि ये किस लिए होता है और इनका काम क्या होता है। तो चलिए आज इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इन छोटे छोटे स्टोन्स को ट्रैक बैलेस्ट कहते हैं। ट्रैक बैलेस्ट स्लीपर्स के बीच में, नीचे और साइड में बिछे होते हैं। स्लीपर्स वही होते हैं जिन पर ट्रैक्स बिछाए जाते हैं। पहले ये लकड़ियों के बने होते थे, पर आजकल ये मजबूत कंक्रीट के बने होते हैं। इन स्लीपर्स का काम ट्रैक्स को सीधा और उनके बीच के स्पेस को मेंटेन करना होता है। इन ट्रैक्स पर हम कोई भी स्टोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम स्मूथ या सर्कल शेप के स्टोन्स का इस्तेमाल करेंगे तो उनसे इनका फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ट्रैक को एक जगह बनाए रखने के लिए हम शार्प एजेस वाले स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ट्रैक बैलेस्ट और भी बहुत कारणों से बिछाए जाते हैं। जैसे ट्रेन का वेट बहुत ज़्यादा होता है और ट्रैक को फिक्स रखने के लिए इनका यूज़ होता है। और स्टोन को ना बिछाए जाने से ट्रैक के बीच में बहुत सारे प्लांट ग्रो कर जाते हैं, जिनसे ट्रैक बहुत कमज़ोर हो जाता है और दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये स्टोन्स ट्रैक के ऊपर पानी स्टोर होने से भी रोकते हैं, जिससे ट्रैक के नीचे की ज़मीन कमज़ोर नहीं होती। इसलिए जब ट्रैक बनाए जाते हैं उन्हें कुछ ऊंचाई पर बनाया जाता है, जिससे छोटे फ्लड आने पर पानी स्टोर नहीं होता। दोस्तों, ये तो बात थी ट्रैक बैलेस्ट या स्टोन की, पर एक और चीज़ है जो इन ट्रैक पर यूज़ होती है और जो बहुत यूज़फुल है। रेल ट्रैक हर जगह होती है, शहर में, गांव में, हिल्स पर और जंगलों में। पर जब ट्रेन किसी जगह से गुजरती है तो उसके चलने से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा होता है, जिससे वहाँ बने बड़े बड़े बिल्डिंगों और घरों के लिए अच्छा नहीं होते। इसलिए इन वाइब्रेशन को कम करने के लिए एक टेक्निक का यूज़ होता है, जिसे कहते हैं EPDM, इथिलाइन प्रोपेलाइन डाइन मोनोमर। दोस्तों, ये एक तरह का रबड़ होता है जो हीट, वाटर और शॉक को झेल सकता है। इनको ट्रैक और स्लीपर्स के बीच में लगाया जाता है। इससे कुछ हद तक वाइब्रेशन और नॉइस को कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, और एक बात है जो जानना बहुत ज़रूरी है। इन स्टोन का इस्तेमाल मेट्रोज में नहीं किया जाता, क्योंकि ज़्यादातर मेट्रोज अंडरग्राउंड होता है और सिटी के अंदर ही चलते हैं। अगर इन स्टोन का यूज़ मेट्रो ट्रैक पर किया जाए तो इन स्टोन के निकलने से या गिरने से लोगों को नुकसान हो सकता है। मेट्रो ट्रैक पर इन स्टोन का इस्तेमाल होने से मेंटेनेंस और सेफ्टी में भी मुश्किलें आती हैं। इसलिए स्टोन की जगह कंक्रीट स्लैब का इस्तेमाल होता है, जिसमें ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लगती। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना ना भूलिए, और अगर आप तक अभी ने सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।